जबारचक को मिला विकास का तोहफा, बनी नई सड़क और नाला। भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के जबारचक मोहल्ले में 24.98 लाख रुपए की लागत से बनी पीसीसी सड़क और आरसीसी नाले का उद्घाटन महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल और उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने खुशी जताई और कहा कि अब बारिश के समय में जल जमाव से राहत मिलेगी और रास्ता भी सुगम होगा। यह कार्य 15वें वित्त आयोग के तहत किया गया, जो क्षेत्रीय विकास की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। आज जब्बारचक लेन में 25 लाख की योजना से रोड और नाले का हमने उद्घाटन किया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी। इस लोकेलिटी के लिए बहुत जर्जर रोड था और नाला भी की भी स्थिति बहुत खराब थी, जल जमाव होता रहता था। हमको लगता है इससे यहाँ के वासियों को लाभ मिलेगा और वो अच्छा। भागलपुर बना बिहार का स्वच्छता चैंपियन, गांव की मेहनत रंग लाई। बिहार के भागलपुर ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 में नया कीर्तिमान रचते हुए 1,64,000 सिटीजन फीडबैक के साथ पूरे राज्य में पहला स्थान हासिल किया। उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गोराडी के बिशनपुर जीछो पंचायत में 50 घरों को गोबर गैस से ईंधन दिया जा रहा है और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 4 प्रखंडों में प्रसंस्करण इकाइयां भी स्थापित की गई है। ये सभी प्रयास न सिर्फ स्वच्छ भारत मिशन को बल्कि ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में भी बड़ा बदलाव ला रहे हैं। भागलपुर में स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर क्या स्थिति है? अभी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण कंडक्ट किया गया था पूरे देश भर में, तो बिहार में भी ये कंडक्ट किया गया था और हमें अपने भागलपुर वासियों को सूचित करते हुए काफी हर्ष की अनुभूति हो रही है कि भागलपुर वासियों ने सर्वाधिक संख्या में सिटीजन फीडबैक में अपना फीडबैक ऑनलाइन उपलब्ध करवाया है मंत्रालय को। 1,64,000 लोगों ने भागलपुर जिले में कुल अपना फीडबैक दिया है पोर्टल पर, जो बिहार में सर्वाधिक है और देश में भी तीसरे स्थान पर है, तो रैंकिंग जारी नहीं हुई है। इसके अलावा इसमें 5-6 पैरामीटर्स और भी हैं, जिसके आधार पर बाद में स्वच्छता की रैंकिंग ग्रामीण क्षेत्रों वाली जारी होगी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। स्वच्छता की टीम भी वहां से आई थी हमारे यहाँ विजिट करने और हमारे यहाँ के कार्यों को नोट करके वो लोग ले गए हैं और उसका मूल्यांकन करेंगे। स्वच्छता में पिछले गत महीनों में काफी अच्छा कार्य भागलपुर जिला में हुआ है। हम आप लोगों से कुछ साझा करना चाहेंगे इसमें। शाकुन हादसे में मारे गए 5 कांवड़ियों के परिजनों को मिला मुआवजा। भागलपुर के शाकुन में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में जान गंवाने वाले 5 कांवड़ियों के परिजनों को जिला प्रशासन ने 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने समीक्षा भवन में चेक सौंपे। इस दौरान माहौल बेहद भावुक हो गया जब एक महिला चेक लेते समय रोते रोते बेहोश हो गई। डीएम ने मानवीय संवेदना दिखाते हुए खुद महिला को होश में लाया। यह हादसा उस समय हुआ जब सभी कांवड़िए सुल्तानगंज से जल लेकर जठौरनाथ जा रहे थे और उनकी पिकअप वैन पलट गई थी। प्रशासन ने राहत कार्य में तत्परता दिखाई और पीड़ित परिवारों को तुरंत सहायता पहुंचाई। कल भागलपुर जिले के शाहकुंड ब्लॉक में एक काफी दुखद घटना हुई, जिसमें 5 व्यक्ति, जिसमें कि हमारे कस्बा खैरी के 3 एवं पुरानी खैरी के 2, दोनों पंचायत हमारे शाहकुंड ब्लॉक में है। 5 से अधिक लोग सुल्तानगंज में जल लेने के लिए जा रहे थे। रात की घटना थी और गाड़ी किसी तरीके से जो गहरा पानी है उसमें चला गया, जिसमें कुछ लोग जान बचाने में सफल रहे। भैंस बचाने उतरे रामजी सिंह की डूबने से मौत। भागलपुर के नारायणपुर प्रखंड में दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां 65 वर्षीय पशुपालक रामजी सिंह की कोसी नदी की उपधारा में डूबने से मौत हो गई। उनकी भैंस को बचाने के लिए रामजी पानी में उतरे, लेकिन तैरना न आने के कारण डूब गए। परिजनों को हादसे की भनक तब लगी जब भैंसें अकेली घर लौट आई। खोजबीन करने के बाद नदी में उसका शव मिला। शव और गांव पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पत्नी कुनिया देवी बार बार बेहोश होती रही। विधायक कुमार शैलेंद्र सिंह सहित प्रतिनिधियों ने मौके पर पहुंचकर संवेदना जताई और प्रशासन से मदद की मांग की। कुनिया देवी, पति के नाम रामजी सिंह। केना घटना भेले? केना भेले? पानी में गेले,
पानी में चलो गेले बहेला नहीं पड़ रे बेटा। कहिया गेल पानी में? काल 1 बजे गेल रे कहाँ बाबू। गेल रे? भसी में बाबू गेल रे गंगा वो पानी में डूबी के मरी गेल भैंस लग गेल भैंस लग गेल हाँ भैंस लग आबि भैंस रे? लेके नहीं आवा पाले पानी में डूबी गेल बाबू। अब भसी क्यों नहीं आनले भसी वही ना भागी के नहीं। कोसी की लहरें बनी काल, 2 मासूमों की डूबने से हुई दर्दनाक मौत। भागलपुर के नारायणपुर इलाके में कोसी नदी की उपधारा में नहाने गए 2 बच्चों की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। जलेबिया मोड़ के पास सत्संग मंदिर के सामने यह हृदय विदारक हादसा उस वक्त हुआ जब 13 वर्षीय सन्नी कुमार और राहुल कुमार अपने दोस्तों संग नहाने गए थे। गहराई का अंदाजा न लग पाने के कारण दोनों पानी में समा गए। दोस्त आदित्य कुमार ने जैसे तैसे परिजनों को सूचना दी, लेकिन जब तक लोग पहुंचते तब तक दोनों बच्चों की सांसें थम चुकी थी। स्थानीय पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यह घटना प्रशासन और समाज दोनों को चेतावनी देती है कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर लापरवाही की अब कोई गुंजाइश नहीं। क्या नाम है? आदित्य कुमार। कैसे घटना हुआ? क्योंकि एक मेरा अति बैगना था, सत्यम था, वो उसको तैरना आ रहा था। वो आया सब गया कि चलो पटना चलो लाने के लिए। वो गया लाने के लिए, कह रहे इतना पानी है, इतनी जड़े पर पानी है, चलो बस गया तो बस आगे उधर गया कि है तुम हमरा तुम पकड़ो, बस इसे पकड़ के बस वो एक लड़का दिया, छोड़ दिया हाथ, मेरा भाई डूब गया। भाई का नाम क्या है? राहुल कुमार। और दूसरा कौन है? और सन्नी, हमारे भाई नहीं थे सन्नी। सन्नी कहाँ का है? यहीं का। दोनों साथ आया था नहाने के लिए? तुम भी आया था? ना तब हमें लाया था, लेकिन कि मेरा भाई तुम मत लाओ, मैं मना कर दिया बराबर। मैं कहा कि भाई मैं नहीं लगाऊं, तब तू ही ला ले। तुम्हारा भाई बड़ा है या छोटा है तुमसे? मैं बड़ा, हमारा भाई हमारा भाई देता है। पापा का क्या नाम हुआ? शिव शंकर तरवो। घर? रायपुर। भागलपुर में शराब तस्करी के दोषियों को 5 साल की सजा, 1 लाख का जुर्माना। भागलपुर के विशेष उत्पाद न्यायालय 2 ने शराब तस्करी के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। 12 अगस्त 2022 को गिरफ्तार प्रिंस कुमार यादव और नवीन कुमार को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई। साथ ही साथ 1 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोका। जुर्माना नहीं भरने पर 6 माह के अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन ने 5 गवाहों के आधार पर यह मामला साबित किया, जिसमें विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये NTPC 5322 का ट्रायल हुआ। 12/8/22 को हरेंद्र कुमार गश्ती में थे अपने थाना के अंतर्गत। गुप्त सूचना मिली आलमपुर की तरफ 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल पे आ रही है, झारखंड की ओर से शराब लेकर के। उस सलेमपुर मोड़ पे जैसे पुलिस पहुंची कि देखा कि मोटरसाइकिल घुमा के भागने का प्रयास किया। मोटरसाइकिल वाले को पकड़ा तो उसमें अभियुक्त के रूप में प्रिंस कुमार यादव एवं नवीन कुमार उस पे बैठा हुआ था, जिसपे 26.5 लीटर देसी शराब मिला। 31/7/2025 को दोषी माना गया। आज सजा सुनाई गई दोनों को 5 साल की सजा, 1 लाख रुपया की जुर्माना, नहीं देने पर 6 महीनों की अतिरिक्त सजा सुनाई गई। PP उत्पाद कोड 2 भोला कुमार मंडल। बाढ़ में डूबा बधिया, 3 दिन से पानी। भागलपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड के बधिया गांव इन दिनों भीषण बाढ़ की मार झेल रहा है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से 4 गांव की ओर पानी से भर गया है। अब एक और टापू में तब्दील हो चुका है। कई घरों में पानी घुस चुका है, रास्ते कट गए और लोग मजबूरी में घरों में कैद होकर रह गए। लेकिन हालात इतने गंभीर होने के बावजूद अब तक ना कोई जनप्रतिनिधि गांव पहुंचा, ना ही प्रशासन ने कोई मदद भेजी। गांव वाले भय, भूख और बेबसी के बीच प्रशासन की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। उधर देखो चलो, कितना परेशानी हो रहा है चचा। पानी तो बहुत परेशानी हो रहा है। 3 दिन से हम सनी खाना पीना नहीं खा रहे हैं। 3 दिन से भूखे। हाँ, एकदम भूखे हैं। एकदम बच्चा उतुर सब लेकर माल जाल एकदम रोड पर घोट रहे। आदमी से लेकर मवेशी तक मवेशी तक बकरी तक कोई भी
चारा नहीं मिल रहा है। कोई मुखिया सरपंच नहीं आ रहे देखने के लिए, न टडिया ने भेड़ करने उसू ने दौड़ी निरंचक कोई भी चीज नहीं आता क्या है। नाम ना हो आपका चाचा? मेरा नाम है मितावी मंडल, घर जगदीशपुर थाना है, ठीक। जिला भागलपुर। भागलपुर में मतदाता सूची की गहन समीक्षा, निष्पक्ष चुनाव की तैयारी तेज। भागलपुर के समीक्षा भवन में निर्वाचक सूची के विशेष पूर्ण निरीक्षक को लेकर सोमवार को अहम बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता निर्वाचन आयोग के विशेष प्रेक्षक भरत खेड़ा ने की। बैठक में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे और मतदाता सूची में सुधार को लेकर अपने सुझाव व शिकायतें लिखी। अधिकारियों ने निष्पक्ष, पारदर्शी और त्रुटि रहित सूची तैयार करने का आश्वासन दिया, जिससे आगामी चुनाव में हर योग्य मतदाता को अधिकार मिल सके। मां की मौत से बेसहारा हुई 3 बेटियां। भागलपुर के गिरधरपुर गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। 35 वर्षीय लाखों देवी नदी की दाढ़ में डूब गई, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पैर फिसलने से हुई इस दुर्घटना ने पीछे छोड़ दी 3 मासूम बेटियां, जिनका अब कोई सहारा नहीं बचा। पति पहले से अलग, रोजगार नहीं, ऐसे में इन बच्चियों का भविष्य अंधेरे में है। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और गांव में शोक की लहर दौड़ गई। सवाल यह है कि क्या सरकार और प्रशासन अब आगे आकर इन बच्चियों के लिए कुछ करेगा या फिर ये सिस्टम की बेरुखी शिकार बन जाएगी। कैसे ये क्या मामला है, कैसे घटना हुई है, कब हुई है? 1:30 बजे दिन में घटना हुआ है सर। कैसे हुई है? मतलब पेशाब वसाब करने के लिए गया, वो ससर गया, कीचड़ था ना उस जगह, वो ससर गया। इतना पानी था सर उसमें, डांड में? डांड बहुत गहरा है क्या? हाँ। आप लोग को सूचना कब मिली? आधा घंटा के बाद। आधा घंटा बाद उसको खोजने लगे। क्या नाम है मृतिका का? मृतिका का नाम है लाखो कुमारी, लाखो देवी। उम्र 35 वर्ष। कहाँ घर है? गिरधरपुर पड़ता है घर। इसके पति? इसका पति का नाम है रामबालक यादव। कहाँ है वो? कहाँ है पते ने है। कितने बच्चे है? बच्चे कितने हैं? 3 है। क्या लड़का या लड़की? लड़की है तीनों। देखिए 2 तो यही है, एक तीनों लड़की? तीनों लड़की है। तो ये भरण पोषण आप कर रहे हैं? हाँ। पति कोई देख रेख नहीं करता? नहीं, कोई देख रेख नहीं कमाता है, नहीं तो मांग चंग के खाता है, इधर उधर रहता है, गांजा दारू पीता है। कोई मतलब नहीं? कोई उसको कोई मतलब नहीं। आप पिता हो? हाँ। क्या नाम है? मेरा नाम सुरेंद्र यादव। किस जगह की घटना है? मतलब हमारा घर का बगल का क्षेत्र में। कौन थाना? बात थाना में। बात थाना। गांव का नाम आपका क्या है? गांव का नाम ऐसे बोलता है मतलब मोदीपुर, लेकिन गिरधरपुर में हम लोग। गिरधरपुर में 15 साल से विकास से वंचित सेलमपुर का वार्ड नंबर 1 बना बदहाली की मिसाल। बिहार के बांका जिले के अमरपुर प्रखंड स्थित सेलमपुर पंचायत का वार्ड नंबर 1 बुनियादी सुविधाओं के लिए पिछले 15 वर्षों से तरस रहा है। यहाँ कच्ची सड़कों, जल जमाव, नाले की कमी और पेयजल योजना से वंचित लोगों की जिंदगी नरकीय हो गई है। मलेरिया और गंदगी के बीच रह रहे करीब 150 लोग हर चुनाव में वोट तो देते हैं, लेकिन विकास अब तक नहीं पहुंचा। स्थानीय लोगों की गुहार के बावजूद पंचायत प्रतिनिधि केवल आश्वासन देते रहते हैं। अब वार्डवासी फिर से अपने अधिकार और जीवन की मूलभूत जरूरत के लिए आवाज उठा रहे हैं। राजकुमारी देवी। ये जो समस्या है आप लोगों को कब से है? जब से बरसात पड़लो छे, रोड पानी सब आवे छे, चले बुले में दिक्कत छे। यहाँ नाला निकासी नहीं है? कुछ नहीं छे। रोड पेयजल की सुविधा कुछ नहीं। तो आप लोग पंचायत के मुखिया को बोले? सब बोली थकी गेले, कोई नहीं सुनवाई करे। कोई नहीं सुनवाई करे। चलिए, आपका डब्ल्यू प्लाट। ये कै नंबर वार्ड है? 1 नंबर वार्ड है। कौन पंचायत है? सलमपुर पंचायत में। सलमपुर पंचायत है? कौन बुजुर्ग पंचायत है? सलमपुर पंचायत है। सलमपुर पंचायत है। क्या परेशानी है आप लोगों को? परेशानी क्या, देखिए रोड देखिए रहे हैं आप। अच्छा। कुछ सुविधा नहीं मिला है। कितना बार मुखिया को बोल चुके हैं। क्या है मुखिया आपका? अर्चना देवी। तो यहाँ नाला निकासी वगैरह भी नहीं है? कुछ भी नहीं है। टोटी वगैरह कुछ नहीं, पेयजल का सुविधा कुछ भी नहीं है। ये कितना दिन से आप लोग को ये समस्या है? ये 10-15 साल हम लोग रह रहे हैं। अच्छा। कितना बार वो शिकायत कर चुके, कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। कोई सुनो तो आप लोग अभी निकलते कैसे इसी गंदे पानी? इसी से पानी में परेशानी होकर निकल रहे हैं, क्या करें। सर्पदंश से 22 वर्षीय युवक की मौत, परिवार में मचा कोहराम।
अमरपुर के रघुनाथपुर गांव में सर्पदंश से 22 वर्षीय प्रभु शाह की मौके पर ही मौत हो गई। शौच के दौरान जहरीले सांप ने काटा और गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। परिवार और गांव में मातमी सन्नाटा छा गया। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। मृतक को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए ग्रामीण जुटे, वहीं सुरक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। की नाम होले अपना घर यहाँ रघुनाथपुर? की नाम चले लड़का के? प्रभु साहब। कितना उम्र चले लगभग? 22-23 की की होले घटना? कैसे घटना? घटना अपने आप भोर पर अचानक हो गए और वृक्षा काटल कहाँ कौन बिहार गेलो लोग? हाँ बिहारे गेलो। कौन बिहार? पैखाना गेलो। की नाम छे बिहार के? बिहार और बरमोतरी न थी ना, हाँ बरमोतरी। अच्छा वहाँ काटी लेके काटी लेके तो वहाँ से अले तो एक दारू का काटल सर, नहीं तो बीख नहीं लगल। अखनियो बीखो ओकरा से नहीं झेले। अब अचानक है कना हो गए घटना। ये हॉस्पिटल ले गेलो? ये हॉस्पिटल लगता खत्म, रास्ता में खत्म हो गया। अमरपुर विधानसभा में राहुल चौहान ने सरकार पर कसा तंज, कहा वोटर लिस्ट से नाम कटवाना सुनियोजित साजिश। अमरपुर प्रखंड कांग्रेस कार्यालय में महागठबंधन के भावी प्रत्याशी राहुल चौहान ने कहा कि केंद्र और बिहार सरकार वोटर लिस्ट से बड़े पैमाने पर नाम कटवाकर एक जातीय वर्ग को लोकतंत्र से बाहर करने की साजिश रच रही है। यह सिर्फ प्रशासनिक गलती नहीं बल्कि विपक्ष के वोट बैंक को कमजोर करने की योजना है। राहुल ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे गांव-गांव जाकर हटाए गए मतदाताओं की सूची बनाएं और उनका नाम पुनः जुड़वाने के लिए सक्रिय प्रयास करें। उन्होंने महागठबंधन की जीत की उम्मीद जताते हुए एनडीए गठबंधन को बिहार से पूरी तरह मिटाने का संकल्प लिया है। आप लोग का जो क्षेत्रीय दौरा है इसके तहत क्या क्या करने वाले हैं? अभी फिलहाल हम लोग SIR पे काम कर रहे हैं। जिन लोगों का वोटर लिस्ट में जैसे बाहर रह रहे हैं, मगर आधी फैमिली यहाँ रहती, वो कमाने के लिए गए हुए, अब उनका नाम यहाँ से काट दिया गया है, तो हम लोग उनका नाम जुड़वाने का कार्य कर रहे हैं। उनसे सारा डेटा लेके इसी के संदर्भ में आप लोग आज इसी के संदर्भ में आज यहाँ करेंगे।